जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देना पड़ती है। वह तो अप्राप्य है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। ऐसा यवन ने शंकराचार्य से कहा। तुम्ही ने कहा है कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देहदान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य ने कहा, मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता हो तो ले जा। शंकराचार्य का देहाध्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गए। वे बोले कि जब शिष्य न हो और मैं ध्यान मग्न हूं तभी आकर मेरा मस्तक ले आना। एक दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था, उनका शिष्य नहीं था, तब वह यवन मस्तक लेने के लिए आया। भगवान शंकर के शिष्य पद्मपाद, जो नरसिंह स्वामी के भक्त थे, को गंगा किनारे कई बार अपशगुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापस आए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवार से गुरुजी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा था। पद्मपाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़कर मार डाला। यह प्रसंग हमें बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नरसिंह स्वामी के ध्यान करने से पद्मपाद में नरसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, मदिरा से मंदान बने व्यक्ति को देह भान नहीं रहता। उसी प्रकार ध्यान करता हुआ जो देह भान भूलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ है वह सुखी है और अन्य सब दुखी है। भगवान के सिवा और है ही नहीं कोई। उस समय दृष्टा भी भागवत रूप हो जाता है। यह अपरोक्ष साक्षात्कार है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ हो जाती है। कपिल भगवान उपदेश देते हैं, माता, इन सबकी अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देहभान भूल जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त प्रारब्ध कर्मों को भी मिथ्या कर सकते हैं, जुटला सकते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। प्रेम अन्योन होता है। तुम ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी वैकुंठ लोक में आए। लक्ष्मी जी तो वहां थी, किंतु भगवान नजर न आए। इधर उधर ढूंढने पर नारद जी ने देखा कि भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। नारद जी ने उनसे पूछा, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूं। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि ये वैष्णव आपसे भी श्रेष्ठ है क्या, जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हां, वे मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। तब नारद जी ने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए अपनी बात आप। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा, पृथ्वी। प्रभु ने कहा, पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधार रखती है, फिर वह कैसे श्रेष्ठ मानी जाए? तो नारद जी ने बोला, तो शेषनाग बड़े हैं। भगवान बोले, वह कैसे बड़ा हो गया? वह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है, अतः शेष से भी बड़े शिवजी हैं, मतलब शेष से भी महान शिवजी हैं, और शिवजी से भी बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। और रावण भी कैसे बड़ा कहा जाए?
क्योंकि क्योंकि बाली ने तो उसे अपनी बगल में दबा के संध्या करता था, और बाली भी कैसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसको तो राम जी ने मारा था। तब नारद जी बोले, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप ही राम जी हैं। भगवान ने कहा, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूं। मेरी अपेक्षा मेरे भक्त जन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु मैं भक्तों के हृदय में समाया हुआ। मुझे अपने हृदय में रखकर ये भक्तजन सारा व्यवहार निभाते हैं। अतः ये ज्ञानी भक्त मुझसे भी और सभी से भी श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्त भगवान से भी आगे बढ़कर हैं। राम से अधिक राम कर दासा। मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। बिना मेरी सेवा के वे कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं। मेरे निष्काम भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सृष्टि सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। नरसिंह मेहता ने गाया है, जिसका अर्थ है, हरिजन मुक्ति नहीं, जन्म जन्म में अवतार चाहते हैं कि जिससे प्रभु की नित्य सेवा, कीर्तन, उत्सव करके नंद कुमार का दर्शन किया जा सके। वृंदावन धन्य है, लीला धन्य है, और वे ब्रजवासी भी धन्य हैं कि जिनके आंगन में अष्ट महासिद्धि खड़ी हुई है और मुक्ति जिनकी दासी है। ब्रह्मलोक में भी जो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा श्रेष्ठ पदार्थ भक्ति केवल पृथ्वी पर ही प्राप्य है। मेरे भक्त जन मेरे प्रेम रूपी अप्रकृत स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि देह गेह में आसक्त पुरुष अधोगति पाते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता और मैं क्या कहूं, ईश्वर से विभक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वृद्धावस्था में यह शरीर तो जर्जर होता है, किंतु मन और बुद्धि जवान ही रह जाते हैं। यौवन में जिसका उपभोग किया था, उन सुखों को बार बार चिंतन करता रहता है। यौवन में जिसका उपभोग किया था, उस सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है। भगवान का चिंतन न हो सके तो कोई हर्जा नहीं, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी वृद्धावस्था में तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेंगी। माता पिता, गुरु, अतिथि और सूर्य, ये चार इस संसार में प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी सेवा करो। मनुष्य के पास वृद्धावस्था में धन नहीं होगा तो उसकी दशा कुत्ते जैसी होगी। वृद्धावस्था में दुखी होने पर भी ममता नहीं छूटती है। औरों को सुखी करोगे तो सुखी होगे। वृद्धावस्था में शरीर के दुर्बल हो जाने पर भी सत्संग और भजन करने से मन और जीभ युवा होंगे। वृद्धावस्था में यह जीभ बड़ी सताती है। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे जब तक बजी हाथ में, जब तक बाजी हाथ में। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मल शुद्धि भी सेज पर ही करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगों को इसी लोक में नरक यातना भुगतनी पड़ती है। मृत्यु के 6 माह पहले यमदूत का स्वरूप में दर्शन होता है। अतः पापी को वृद्धावस्था में यमदूत दिखाई देता है। जिनके लिए पानी की तरह पैसे बहाए हों, वे लोग उस मरण के किनारे पहुंचे हुए बूढ़े की मरण की बेसब्री से राह देखते हैं। मरते मरते हमें कुछ दे जाएगा, ऐसा सोचकर ही
आप्त वर्ग उसकी सेवा करता है, पुत्र पुत्री उसकी सेवा करते हैं। सभी स्वार्थी रिश्तेदार आ पहुंचते हैं। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी गुत्तूसा कहा है। पुत्रियां भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ आती है। पिताजी, मैं आपकी मणि, मुझे नहीं पहचाना? किंतु मणि बहन कुछ भी उजाला नहीं दे सकी। वह बूढ़ा रो रहा है। वह जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएंगे, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर भी विवेक नहीं आ पाता। यमदूत इस जीवात्मा को देह में से बाहर खींच निकालते हैं। अंतकाल में दो यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीवात्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने का तुझे अवसर दिया गया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूतों की गति पग से आंखों तक होती है। ब्रह्मार्थ में जो अपने प्राण को स्थिर कर सकता है, उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद पूर्व जन्म याद नहीं रहता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती हुई वासनाएं ही कारण शरीर है। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी ले जाते हैं। अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बालू पर चढ़ना पड़ता है। जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त सुनाते हैं। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते हैं। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप और पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक भेजा जाता है। पुण्यों के समाप्त होने पर जीव को फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख उसे भुगतना पड़ता है। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। वे एक बार ध्यान में बैठे थे कि एक चूहा उनकी गोद में छिप गया, क्योंकि उसके पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। महात्मा ने दया से उस चूहे को कहा कि तू जैसा चाहे वैसा तुझे मैं बना दूं। चूहे की बुद्धि भी आखिर कैसी हो सकती है। उसने सोचा कि यदि मैं बिल्ली बन जाऊं तो फिर किसी भी और का मुझे डर नहीं रहेगा, किसी का भी डर नहीं रहेगा। चूहे की मांग पर महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। एक बार उस बिल्ली का एक कुत्ते ने पीछा किया तो उसने कुत्ता बनना चाहा, वह कुत्ता हो गया। जंगल में एक बार शेर ने पीछा किया तो महात्मा से शेर बनना चाहा, महात्मा ने उसे शेर बना दिया। अब उसकी मति भ्रष्ट हो गई और हिंसक वृत्ति जागृत हुई। उसने सोचा कि मैं इस महात्मा को खा जाऊं, अन्यथा वे कहीं मुझे फिर से चूहा न बना दे। अब वह महात्मा को खाने के लिए आया तो महात्मा ने कहा कि तू मुझे ही खाना चाहता है। उन्होंने फिर सिंह से उसे चूहा बना दिया। यह कथा केवल चूहा बिल्ली की नहीं है, हमारी भी है। यह जीव कभी चूहा था, बिल्ली था और अब मानव हो गया तो कहने लगा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, धर्म मुझे स्वीकार्य नहीं है। तब भगवान भी सोचते हैं कि अब तू कहां जाएगा, मैं तुझे फिर चूहा बिल्ली बना दूंगा। इस मनुष्य जन्म में जीव ईश्वर को पहचानने और प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उसे फिर से पशु ही बनना पड़ेगा।
जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।